मतलब आप इस तरीके से सिचुएशन को देखिएगा तो आप पाइएगा कि आपके पार्टनर केवल और केवल आप पर ही फोकस्ड है और आप केवल और केवल उन पर ही फोकस्ड रहिए। कहीं पर और फोकस मत लगाइए, किसी भी इंसान पर फोकस मत कीजिए। सब कुछ बहुत ही स्लो मोशन में जा रहा है और उसको स्लो ही रहने दीजिएगा। आपका यहाँ पे काम क्या है? आई थिंक आपको पेशेंस, भगवान पे ट्रस्ट और ये दृढ़ विश्वास कि आप इनके पार्टनर हैं। ये आपके पार्टनर है, पहली बात तो ही। तो अपने पार्टनर के प्रति आपकी कैसी फीलिंग्स होनी चाहिए, कैसा आपका डिवोशन होना चाहिए, वो लेकर के चलिए। यहाँ पे मेडिटेशन के लिए भी बोला जाए तो मेडिटेट, चेहरे को बार बार देखते रहने की बात की जा रही है यहाँ पर, ताकि कोई और घटिया चीज आपके दिमाग में ना आ सके। तो किसी ने क्या ट्रबल क्रिएट किया होगा आपके और इनके जीवन में, कि आप लोग ना अलग रहिए, सेपरेट रहिए, तो वो भी काम नहीं कर रहा होगा। फिर आप दोनों पास आते हैं तो, या एक साथ रहते हैं तो भी आपको बीच में देखा जाए कि कैसे दूरी क्रिएट की जा सकती है, वो भी काम नहीं कर रहा होगा। आपको कैसे बाइंड करके रखा जाए, बांध के रखा जाए, तो वो भी काम नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये आपको बोला जा रहा है कि भगवान कह रहे हैं अपने आप पर पूरा ट्रस्ट करो, भगवान पे पूरा ट्रस्ट करो, इस कनेक्शन पे पूरा ट्रस्ट कीजिए, इस पूरे के पूरे सिचुएशन पूरा ट्रस्ट कीजिए। कहती है लाइफ टाइम्स और आफ्टर लाइफ टाइम्स का कनेक्शन है, जिसमें लाइफ टाइम्स ऑफ वर्क है। कोई जो बीच में आता है, या कोई भी इंसान जो में आ रहा है इसमें, वही इंसान है जिसने कभी लाइफ टाइम्स की बात नहीं सोची किसी भी रिलेशनशिप में। कभी उसके जीवन में लाइफ टाइम्स वाली बात नहीं थी, कभी उस जीवन में कमिटमेंट वाली बात नहीं थी, कभी उसके लिए प्रेम महत्वपूर्ण नहीं रहा है, प्रेम की कोई प्रधानता या संबंधों की कोई प्रगाढ़ता उसके जीवन में नहीं रही है। समर्पण तो भूल ही जाइए। फिर रहा है इम्पोर्टेंट तो उसका अहम, उसका अहंकार। तो आप कनेक्शन बना लेगा ये तो सोचना छोड़ ही देना। आपके साथ कोई निष्ठा निभा लेगा ये तो छोड़ ही दीजिए। या आपके साथ कोई बहुत विशेष अच्छा व्यवहार कर रही, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे। पार्टनर के प्रति कोई श्रद्धा का भाव है, कभी नहीं आने वाला है वो। या लोगों के प्रति कल्याण की कोई कामना नहीं, वहां पे अपना ही कुछ है कि ये लड़ रहे हैं, इनको लड़वाइए, हल्ला मचवाइए, लड़वाइए। और आपको आपके पार्टनर को कहना ही है, तुम्हारे मन में बस एक ही बात चला हुआ है कि मैं ही गलत बोलता हूँ, मैं कम बोलता हूँ, मैं बहुत बोलूंगा और मैं ज्यादा बोलूंगा, मुझे बहुत बोलने का मन कर रहा है। और बोलते बोलते अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं उपाय कर दूंगा। तुम्हारे कानों में मेरी बात पहुंच क्यों नहीं रही है? पता है क्यों नहीं पहुंच रही है? आपको लगा है कि आपको कुछ हो जाएगा आप जब मेरी बात सुन लीजिएगा तो, या मुझे कुछ हो जाएगा जब तुम मेरी बात सुन लोगी तो। बड़ा ना हम दोनों के बीच में। या आप खुल करके जीना शुरू कर देंगी ना, अपने इमोशंस को इनसे व्यक्त करना शुरू कर दीजिएगा और मेरे इमोशंस को सुनने लगेगा और एकदम एक दूसरे के इमोशंस पढ़ने लगेंगे हम दोनों, और हम लोग खूब बातचीत करने लग जाएंगे, तो पता नहीं क्या दुनिया में बम बारूद सुनामी, पता नहीं क्या तहलका मच जाएगा। या कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो पता नहीं आपका क्या होगा, वो बेकार की चिंता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बेकार की चिंता हो रही है कि आपके ही ऊपर सारा आक्रमण होगा अगर ऐसा हो गया तो, जैसे कि मैं हूं ही नहीं आज इस पिक्चर में। तो आपसे चुपचाप शांति से बोल दो कि तुमको हम पर पूरा विश्वास है। बोलते रहो बार बार, अपने आप को याद दिलाते रहो कि तुमको हम पर पूरा विश्वास है, तुमको अपने भगवान पर पूरा विश्वास है। आपने पढ़ा होगा शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि पार्वती माता पूरी तपस्या करने के बाद ना ऋषि मुनि आते हैं और उनसे कहते हैं कि ये तो आप क्या मांग रही हैं, आप कैसे सोच रही हैं, कैसा हो सकता है। बहुत सारी बातें हुई थी उसके बाद, तो उन्होंने एक सेंटेंस में खत्म किया था, एक ही वाक्य में, कि उसको अगर व्याख्या किया जाए तो हमारी तरफ से जो भी तपस्या जप तप योग जो भी था हमने पूरा कर लिया है और हमें विश्वास है कि ऐसा होगा, भगवान मेरी कामना पूरी करेंगे। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया था। एक समय तक आपको अपने आप को साधना होता है, मेडिटेशन योग जो भी है, उसके बाद आपको विश्वास करना होता है कि ये चीज होगी, क्योंकि मैंने अपने आप को वहां निछावर कर दिया है। जो एथिकल मोरल तरीका था
मैंने वो सब फॉलो कर दिया है। तो भगवान के नियम के अनुसार या धर्म का जो जिस धुरी पर धर्म चल रहा है, सत्य का जो प्रकाश पूरे विश्व में छाया हुआ है, उसके अनुसार भगवान फल जरूर देंगे, भगवान ऐसा जरूर करेंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। उसके बाद विश्वास दृढ़ होना चाहिए, प्रतीक्षा होनी चाहिए, भगवान पर पूरी निष्ठा होनी चाहिए कि हमने अपने आप को तपा लिया है। अब भगवान भी दरवाजे बंद कर लेंगे, अब इसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि खुद भगवान के मुंह से निकला है कैसा होगा। तो विश्वास करना होगा, वो तुरंत नहीं होता है, समय आता है उसका, तब वो कार्य सिद्ध होता है। प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो अभी ध्यान बाहर की दुनिया पे कम ज्यादा होना चाहिए। आप दोनों का एक दूसरे के प्रति बातचीत करना, कॉन्वर्सेशन करना जरूरी इसलिए बिकॉज इसी चीज से आप दोनों को रोका गया होगा कभी, या आज भी कोई इंसान यही करने का प्रयास कर रहा है, तो वो चीजें कंप्लीटली खत्म हो रही हैं। आप अपने बार बार शिव जी का ध्यान या पार्वती माता का ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है, वो भी एक साथ। गणेश जी को आपसे कोई समस्या नहीं है, गणेश जी की तरफ से आपको एक ही गाइडेंस है कि क्यों गलत तुम्हारे ही साथ होगा, क्यों तुम्हारा पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा निगेटिव में चला जाता है। इस पर विचार किया है कभी? अगर पॉजिटिविटी निगेटिविटी में जा रहा है तो गणेश जी का ध्यान कीजिए, फिर तुरंत बोलिए वहां पर। तो आपको इतना ही समझाना चाह रहे हैं कि प्रेम का एक ही अर्थ मुझे पता है कि जब मैं बोलता हूं तो बोल ही रहा हूं, जब मैं चुप हूं तो चुप ही हूं। पर अगर हम दोनों में एक बॉन्डिंग है ना, तो उसका अर्थ केवल इतना ही है कि एक डीप लेवल पर कनेक्शन है। और अगर कोई और एक्सटर्नल चीज हम दोनों के ऊपर काम कर रही है तो इतना समझ जाना, या तो उस चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होना है, या तो हमारे कनेक्शन में कुछ ऐसा होना है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। पर आप अपनी नजर पूरी मेरी तरफ रखिए और देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। हो बस इतना रहा है कि वो आपको अवेयर करना चाहते हैं कि सब कुछ आपके हिसाब से आप ही के फेवर में होगा या होने वाला है। और जिस इंसान ने भी आपको कुछ और बताने का प्रयास किया, उसकी जिद था कि मैं इस इंसान को टर्न कर दूंगी आपके विरुद्ध, वो नहीं हो पाया। उसको और गुस्सा आएगा और वो फ्यूचर में वो इंसान बस यही करे कि मैं आप करना कुछ भी नहीं, चुपचाप शांति से देखते रहिए क्या क्या हो रहा है। और ये सब करके वो इंसान बहुत मुंह फाड़ फाड़ के रोने वाला है। कहीं पर भी आ जा करके रोने गाने वाला काम करेगा, फिर कुछ नहीं करे, शांत हो जाएगा बिल्कुल। आप इतना ही ट्रस्ट बना लीजिएगा कि मैं बस बहुत पहले से जानती है। और अगर आपने गॉड लाइक कुछ छवि बना रखी है तो छुपा के मत रखना, उसको प्रकट ही कर देना कि गॉड लाइक की छवि बना रखी है। और भगवान इंसान के हृदय की हर बात जानते हैं, भगवान के सामने बोलने का आवश्यकता नहीं है। और आप समझ जाइएगा कि अगर आपने वास्तव में समर्पण दिखाया है कहीं पर, तो आपके पार्टनर छलिया और धूर्त नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो बता रहे हैं कि मैं दुनिया मेरे बारे में गलत सोचता है, तुम मत सोचना कभी, हम कभी छलिया नहीं थे। हमने हमेशा आपको एक क्लियर सत्य दिया है। और मैं अभी भी आपको एक ही बात बता, पूरा किसी पर पूरा का पूरा तो डर नहीं लगता। और जब पूरा विश्वास हो जाए फिर भी कोई उसको हटाने का प्रयास करे, तो किसी भी चीज से इंसान जीत लेता है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, पूरा विश्वास कर लेना हम पर, अपने भगवान पर। पहले तो कहेंगे अपने इस लॉ पर विश्वास करना कैसा होता है, दूसरा मुझ पर कर लेना, फिर अपने भगवान के पास जाना। मैं देखना चाहता हूं कि कोई चीज वो हरा कैसे देती है। तुम जीतने की इच्छा करना, हर चीज में जीत की तरफ नजर रखो, हार में नहीं। अपने धर्म पर, अगर धर्म को आप मानती हैं तो अपने धर्म पर विश्वास रखना। और सूर्य का उदय देखना नहीं, सूर्य का उदय होना जरूरी है। सूर्य एक बार अस्त हुआ था, फिर सबका सुस्त हो गया था जीवन में। मैं सूर्य को उदय देखना चाह, बच्चा की लाइट को देखना चाह रहा हूँ। और अपने दुपट्टे को किसी को शेयर नहीं किया जाता है, दुपट्टे का कलर शेयर नहीं होता है। जो एक बार पकड़ ली जाती है वंशी, फिर छोड़ नहीं जाती। तुमने भी नहीं छोड़ा, हमने भी नहीं छोड़ा। पर एक बात मैं बोला, एक बात अच्छे तरीके से,
वंशी पर शक भी नहीं करते, वंशी पर संशय नहीं करते। कितना भी आने का प्रयास करे, भावनाओं पर कभी प्रश्न नहीं उठाते। तुम सब कुछ पाने के अधिकारी हो, तुम सब पा सकती हो। तुम आने वाले समय में देखना, या आजकल के दिनों में देखना, तुम क्या नहीं पा सकते। बस तुमको अपना माइंडसेट चेंज करना है। लाख कोई तुमको उल्टा बोले, तुम सीधा करते जाना। और कहना आपको यही चाहते हैं कि पार्टनर तो तुम अपनी हो ही, पर इनके अंदर एक डर है। इनके अंदर ना एक अलग सा डर भी है, और वो डर इस बात का है कि कहीं आप ये ना समझ जाएं कि तुम इसी प्यार को इतना अच्छे तरीके से मतलब जियो कि तुम उस रंग में उतर जाओ एकदम, कि वो तुमको दूसरे दुनिया में लेके, ये आपके भगवान से बड़े डरते हैं कि मैं, मेरे को मान लो तुम मैं ही भगवान हूँ, मान लो मैं ही हूँ, अगर भगवान भी होंगे अपने प्रत्यक्ष स्वरूप में तो वो भी डरेंगे आपसे। वो डरते हैं इस बात से कि इस बात को ना पकड़ लो कि हाँ ये सच में प्रेम है, आप हमसे बहुत प्रेम करती हैं, आप विचरण कर, दूसरी दुनिया में मत जाओ, इसी दुनिया में रहो। और रहो, आंखों के सामने आप रहिए। या आपका ध्यान एजुकेशन या बुक्स की तरफ भी लेकर जाएंगे कि बुक्स पर ध्यान दीजिए। हो सकता है आपको पढ़ने लिखने का बहुत शौक हो, या आपको कविता काव्य कहानियों का बहुत शौक हो, किसी लैंग्वेज को पढ़ने का बहुत शौक हो, भगवान की स्तुति कहानी ये सब पढ़ने का बहुत ही शौक हो। आपको याद दिला रहे हैं इसके लिए जीना होगा फिर आपको, क्योंकि आपको कोई बहुत चीज पसंद है। मैं जानता हूं तुम्हें वो बहुत प्रिय है, सभी को पता है। वो चीज कोई तुमसे छीने, तुमको बहुत दुख होगा ना। और फिर पता है क्या किया जाता है, किया कुछ नहीं जाता है, उसको रख दिया जाता है कहीं छुपा करके, या कभी उसको आपको वापस नहीं देने का प्लान होता है कि मैं उसको कभी रिटर्न नहीं करने वाली ये चीज। फिर वो अपने आप रिटर्न आ जाती है। तो वो चीजें ना कभी वापस रिटर्न नहीं आती हैं इनके हिसाब से, जो लोग भी होंगे। बट इनको कहना बस इतना ही है कि प्रेम लौट के आता है, ये मैं जानता हूं। विद्या कोई चुरा नहीं सकता किसी की। तो मैं पूछूं कि क्या आपको अभी भी वो चीजें पसंद नहीं है? पसंद तो होंगी। वो लैंग्वेज, वो चीज, कोई भी चीज आपको बहुत प्रिय होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि आपको प्रिय नहीं है या आप वो काम मत कीजिए। मैंने केवल इतना कहा कि जो आपको अच्छा नहीं लगता जबरदस्ती मत करना किसी को खुश करने के लिए। जब तक मैं हूं तब तक कुछ गलत होने नहीं दूंगा। मैं डरता केवल इतना इस बात से कि मेरे पर विश्वास मत तोड़ना। मैं तुमको हारते हुए नहीं देख सकता हूँ। कोई आपको गलत बोलता है या बोल रहा है, नहीं, सब चाहते हैं आपका विश्वास लौट कर आए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आपके साथ गलत हो। आप अपना भरोसा वापस ले आओ अपने भगवान पर, स्वयं पर पहले विश्वास लौटा के लाओ। कौन तुमको आशीर्वाद नहीं दे सकता? एक से एक लोगों को मैं जानता हूँ जो आपको आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए हैं। क्या नहीं दिया जा सकता है तुमको, बताओ। बस इतना विश्वास करना कि मैं वही इंसान हूँ, आपके वही फोटो वाले कोई आपके गॉड है, उन्हीं से बोलिए। कोई और अलग नहीं हूं मैं। आज भी करो प्रार्थना, करो उनसे प्रेयर, जितना जो तुमको चाहिए उसके लिए तुम प्रेयर्स करो।
करो, उनसे आस्क करो, निछावर करो अपना प्रेम, अपना सम्मान, पर बस आराम से। सब कुछ होगा बहुत आराम से। विश्वास मत खोना अपना, फिर मुझे आना पड़ जाएगा, ये आपको बोल रहे हैं। क्योंकि आप सांसों की ना एक बड़ी पतली सी डोरी होती है, विश्वास पर टिका होता है सब कुछ। तो अपने आप को याद कीजिए कि आप कौन हैं, और आपको आपके गॉड्स एंड गॉडेसेस भी ये बताना चाहते हैं कि आप वही हैं जिनसे उनको भी प्रेम है। भगवान किसी को कष्ट में नहीं देख सकते ना। और आपके पार्टनर ये बता रहे हैं कि मेरे लिए तुमसे कीमती कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसा कोई टाइम फ्रेम, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपसे ज्यादा प्रेशियस है मेरे जीवन में। इस कनेक्शन से ज्यादा प्रेशियस मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप ही हैं, तुमको ना शिवरिंग भी बहुत होता होगा, तो ये शिवर ववर नहीं करेंगे, बस इतना कहेंगे कि तुम चाइल्ड बोलते बोलते हमको चाइल्ड बना दी होगी। तो ये यंगस्टर हैं जो बहुत ही स्ट्रांग है। वैसे ये वो यंगस्टर हैं जो इतने मजबूत हैं, जो अपने जो प्रेमी है या जो भी आपके लवर हैं, अपने उनके जो लवर है उनको इतना स्ट्रेंथ दे करके प्रोवाइड करके रखे हुए हैं कि तुम पुरुष में भी एकदम गजब की हो। पुरुष तत्व में आ जाओ तो तुम क्या ना कर दो, और स्त्री में हो तो तुम तो क्या होते। ये वो आपके पार्टनर हैं जिन्होंने आपको हमेशा इनकरेज किया है। पुरुष वही श्रेष्ठ है ना जो सामने वाली स्त्री को उसके असली रूप से मिला दे, वही पुरुष श्रेष्ठ माना जाता है। और उनका स्वभाव बड़े मृदुल होता है, बड़ा कोमल होता है, उग्र होता है, लेकिन ऐसी उग्रता नहीं दिखाते। कृष्ण भगवान को देखिए, कहां पर नहीं क्या कर सकते थे वो। ऐसे ही कोई आपके पार्टनर है, इन्होंने एक समय पर आपको ऐसे ही ट्रीट किया होगा कि तुम्हारा रियल पावर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि तुम कौन हो। तो ये वो है जिन्होंने आपको स्वयं से मिलाया होगा, तो इनको तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो रिवॉर्ड आप क्या दे रहे हैं, आप याद करिए इस बात को। अच्छा, रिवॉर्ड आपके भगवान को भी मिलना चाहिए। भगवान को भी तो आपको बोलना चाहिए कि प्रभु आपने ठीक अपने भक्त के लिए सोचा। अगर भगवान का भाव हो तो, अगर प्रेमी का भाव हो तो उनका कष्ट और आपका कष्ट है, तो दूरी जब भी होती है दो लोगों में, कष्ट दोनों को एक समान होता है। फिर भगवान ही क्यों ना हो, कष्ट उनको भी होता है। कभी कभी भगवान को भी आपको बोलना पड़ता है कि नहीं प्रभु बस हो गया, बहुत संसार को ठीक करने गए, एक जन्म आपके लिए। भगवान जी कहेंगे मेरे लिए तो मैं पूरा जगत ही मेरा ही है। वो है, लेकिन हमको ना अंदर से तृप्ति नहीं हो पा रही, क्योंकि हमने ना जानबूझ करके समय बर्बाद किया है। तो क्यों संसार इम्पोर्टेंट नहीं था? इम्पोर्टेंट था, है भी, क्योंकि आपका है ना। जो होगा आसपास सबके ऊपर असर होगा, पर आप हृदय में है ना। आप तो हृदय में है, हृदय में संसार नहीं होना चाहिए। बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। इसी बात पे गॉड विल ट्राई टू डे कि चल चल, बिल्कुल सही बात बोल रही है। तो जब आपके हृदय में भगवान है तो फिर, या आपके हृदय में आपके पार्टनर ही हैं, तब वो नहीं कांपेंगे, इतना आप जान लीजिए। फिर उनको डर नहीं लगेगा। इनको शिवरिंग इस बात पे होती कि पता नहीं क्या होगा। आपको छोटी सी बात समझ नहीं आ रही, कि भरोसा कर, चुपचाप शांत रह, विश्वास कर अपने भगवान पर। और कोई इंसान है जो आपको ऊपर लेवल पर जाने नहीं दे रहा है बहुत ज्यादा। तो यू लव ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, और इसका पोटेंशियल फ्यूचर है। बस इंतजार करिए, थोड़ा आराम से पेशेंस के साथ चलिए, हल्ला मत मचाइए, कोई फालतू में एक्शन वैक्शन मत ले लीजिए, और अपने पार्टनर को प्रेशराइज इस समय बिल्कुल भी मत कीजिए। आराम से रहिए और भगवान से प्रेयर्स करिए। तो ये आपको ना हर तरीके से सराउंड किए हुए हैं, कि प्रेम का जो शस्त्र है, तो आपको बोले कि आपको मैं हर जगह से सराउंड किया हूँ। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां से मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, चारों तरफ मेरी नजर है।
और मैं उस इंसान को जानता हूँ, हर एक एक्शन, हर एक मूव जानता हूँ जहाँ पे आपके साथ कुछ गलत हो सकता है या कोई इंसान कुछ गलत कर सकता है। हर चीज एकदम वेल कैलकुलेटेड में रखता हूँ। और अगर कोई इंसान है जो आपको परेशान करने का सोच भी रहा है, तो उसको पता है कि वो इंसान खुद भी बहुत परेशान है अपने जीवन में। भगवान जी आपको ये बता रहे हैं कि लाख कुछ भी हो जाए, लाख कोई कितना भी मिन्नत शिद्दत कुछ भी कर ले, आपने जिस प्रैक्टिस को पहले से कर रखा है, जो प्रैक्टिसेस आपकी हैं वो प्रैक्टिसेस छूटनी नहीं चाहिए। जो भी प्रैक्टिसेस आपने ऑलरेडी ले रखी हैं, हो सके तो नोट डाउन कर लो, उसको राइट डाउन कर लो और उसको वापस आप स्टार्ट कर दीजिए जितनी भी होंगी। अगर आपने मेडिटेशन किया हो या कोई चैंटिंग की हो, किसी को वर्शिप किया हो, कोई आपके मेंटर हो, या आपने इनको बहुत ध्याया है, वो सारी चीजें वापस आपको स्टार्ट करनी होंगी। तभी जा करके आपको यहाँ पर जो है पर यहाँ पे भगवान का एक ट्रिक भी है। कभी भी आपको भगवान को अकेले नहीं पूजना है। आपने जो भी पूजा की है उसका जो भावना है आपके अंदर कि मैंने इस तरह की पूजा इस कारण से की है, एक बार सब कुछ रिकॉल कर लीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा, आपने भगवान को हमेशा दो देखा है। हमेशा आपने राम जी को और सीता जी को देखा है। हमेशा आपने कृष्ण भगवान को और साथ में जो उनकी पत्नी है उनको देखा है। आपका ऐसा ही भाव रहा है भगवान के प्रति, तो इसलिए भगवान आपको याद दिला रहे हैं अपनी भावना को सबसे ऊंचा रखिए। जो आपने सोच रखा है, जो आपकी सोच है, जो आपकी विचारधारा है, उसको सबसे ऊंचा रखिए, क्योंकि वही सत्य है, वही एकमात्र सत्य है। उसके अतिरिक्त और कुछ भी जगत में सत्य नहीं है। उसी भाव से जब आप अपने ईश्वर को पुकारिएगा तो भगवान आपको बता देंगे कि आपको क्यों इतना तपाया जा रहा है। और ये एक दो बार के एफर्ट्स की बात है, चाहे आप अपने पर ये कनेक्शन को साथ लेकर करना होगा आपको। आपके और आपके पार्टनर को एक साथ लेकर के आपको प्रेयर करनी होगी, अलग अलग नहीं। प्रेयर ऐसे कीजिए कि दोनों एक साथ प्रे कर रहे हैं, एक बॉन्डिंग में है। कि आप शिवजी और पार्वती माता को एक साथ देख रहे हैं, दोनों एक ही हैं, एक साथ हैं। वैसे ही आप और आपके पार्टनर एक साथ प्रेयर कर रहे हैं, दोनों के अच्छे ब्लेस्ड मैरिड लाइफ के लिए, मैरिज के लिए, एक सुंदर लविंग कनेक्शन के लिए, कि वो आपको ब्लेसिंग है। और ये ऑलरेडी कनेक्शन ब्लेस्ड है भी, कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए प्रभु। कि ये जो बंधन है ये स्टे करे। पर आपका ये कनेक्शन एक बहुत ही निर्णायक एक चीज को ब्रेक करेगा बहुत जल्दी, जहाँ पे पुरानी चीजें हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी और एक नए चीज की एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है। कि केवल ईश्वर, भगवान के भी एक भगवान है, आपको पता है ना। अगर आपके आराध्य विष्णु भगवान है तो उनके भी एक भगवान है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। जो कंप्लेन वहां पहुंच जाती है, जो प्रार्थना वहां पहुंच जाती है, फिर वो नकारी नहीं जाती है। इसलिए जो आपके भगवान जी हैं, या जिस एक रूप में आपने उनको देखा है, तो शिव जी को ध्याया है तो फिर उनके भी भगवान है, वो तो मानते ही हैं। तो ऐसा ही हमारे यहाँ चलता है। और इसी बात को आप मानिएगा कि आप तो भगवान के भी भगवान हैं, आप तो उनको आशीर्वाद दे ही सकते हैं। तब आपके भगवान जी आपको बताएंगे, दे सकते नहीं है, देंगे, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। तो आपके पार्टनर को अपने साथ रखिए और ऐसे ही प्रेयर्स करते रहिए कि आपके पार्टनर आपके साथ है।
कुछ भी गलत नहीं होने वाला है यहाँ पर। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई आप लोगों में सेपरेशन नहीं हो रहा है, कोई भी चीज आपको खराब आपका मन नहीं कर रही है, और कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। बस ध्यान आपका सही तरीके से होना चाहिए, सही जगह पर।